ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 20। वेदांत स्वाध्याय का क्या लक्ष्य है, वेदांत को पढ़ने का क्या लक्ष्य है। और कल तक हमने पढ़ा था कि कैसे हम जो है भगवान को पूर्ण दिखाने के लिए क्या है, हम भगवान के अंश हैं और भगवान अपने आप को इनफाइनाइट में भी एक्सपैंड कर सकते हैं और क्षणिक में भी अंश में भी कर सकते हैं। But then there is always a difference between us and the God. We can be same in the quality, but quantity में हम अलग हैं। तो आगे पढ़ते हैं। भगवत गीता तथा विष्णु पुराण सहित सारे वैदिक शास्त्रों में शक्ति शक्तिमान में भेद के अनेक प्रमाण उपलब्ध है। भगवत गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सृष्टि के 5 मूल तत्व हैं तथा मन, बुद्धि एवं अहंकार सूक्ष्म तत्व हैं। अपरा प्रकृति इन 8 तत्वों से विभक्त है, इसलिए श्री भगवान की अपरा प्रकृति बनती है। अपरा प्रकृति का एक अन्य नाम माया है। इन 8 है तत्वों के अतीत परा प्रकृति नाम श्रेष्ठ शक्ति है। वे परा प्रकृति प्राकृतिक जगत में विपुल संख्या में प्राप्त जीव है। उनका निर्देश गीता में जीव भूतम से है। तात्पर्य यह है कि परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण परातत्व शक्तिमान है तथा उनकी अपनी शक्तियां हैं। जब उनकी शक्तियों का यथार्थ प्रकाश नहीं होता या किसी छाया से ढक जाता है तो उसे माया शक्ति कहते हैं। प्राकृतिक जगत अभिव्यक्ता का आच्छ्य माया शक्ति का ही कार्य है। तो यहाँ पे 2 चीजें बताई गई है, भगवान की एक पराशक्ति है और एक भगवान की अपराशक्ति है। अपराशक्ति क्या है? वो माया देवी है। जो ये हम पूरा संसार देखते हैं, ये पूरा जो माया जगत है ये अपराशक्ति के अंडर आता है। जो हमारा ये शरीर बना है, भौतिक शरीर है ना, और वो मन बुद्धि अहंकार जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये सब क्या आता है? ये अपराशक्ति के अंडर आता है। इसके अलावा एक पराशक्ति है, मतलब जो भगवान का धाम है, भगवान के पार्षद है, ये सारा पराशक्ति के ऊपर है। और हमें क्या करना है? इस अपरा शक्ति से, इस माया जगत से परे जगत में जाना है, पराशक्ति पे जाना है। वस्तुतः जीवात्मा इस आच्छन अपरा प्रकृति से परे है, क्योंकि वी डोंट बिलोंग हियर ना। आप मछली को क्या, मछली जब पानी से बाहर आ जाती है बाय चांस, तो क्या आप मछली को सोना चांदी या कुछ भी खाने को दोगे? उसको नहीं फर्क पड़ता। उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको पानी में जाना है, क्योंकि वही उसका आश्रय है। उसी प्रकार हम इस जगत में, हमारा एक्चुअल एड्रेस ये संसार नहीं है, ये हमारा एक्चुअल एड्रेस इस जगत में रहना नहीं है। हमारा एक्चुअल एड्रेस है अपरा शक्ति से परा जगत में जाना, वो है हमारा एक्चुअल रेजिडेंशियल एड्रेस। तो वस्तुतः जीव आत्मा का अक्षन अपरा का प्रकृति के परे है। हमारा जो चॉइस है वो अपरा प्रकृति के परे है, पर हम किसी समहाउ हम यहाँ पे स्टक है। उनका निजी शुद्ध आत्मा स्वरूप तथा कार्य है, ये सभी इस सृष्टि के अभिव्यक्त से अतीत है। यद्यपि जीव के मन बुद्धि और स्वरूप इस प्राकृतिक जगत में अतीत है, फिर भी प्राकृतिक पर प्रभुत्व की कामना की पूर्ति के लिए जब वह इस प्राकृतिक जगत में प्रविष्ट होता है तो उसके मौलिक मन बुद्धि एवं काया मायांछित हो जाती है। इन माइक आवरणों से पूर्ण मुक्त होने पर उसे मुक्त कहते हैं। मुक्त अवस्था में उसमें मिथ्या अहंकार नहीं रहता, उसका यथार्थ अहंकार फिर भी अस्तित्व में आ जाता है। मूर्ख मनोधर्मी मानते हैं कि मुक्ति होने पर जीव का स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता।
भगवान का साक्षात विभिन्न अंश होने के कारण मुक्त होने पर जीव अपने मूल नित्य स्वरूप को पुनः प्राप्त करता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं हूँ की अनुभूति का ये अर्थ नहीं है कि जीव अपना स्वरूप खो बैठता है। वर्तमान क्षण में कोई अपने को जड़ माने तो माने, मुक्त अवस्था में वह जान जाएगा कि वह जड़ नहीं है, अपितु अनंत का अंश आत्मा है। कृष्ण भावामृत होकर भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा करना मुक्त अवस्था का लक्षण है। श्री विष्णु पुराण में भी स्पष्ट है। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की शक्ति तीन है: परा, क्षेत्रज्ञ तथा अविद्या। पराशक्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है तथा अविद्या प्राकृतिक जगत है। इसे माया कहते हैं क्योंकि इसके प्रभाव से जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का तथा भगवान से निज संबंध का विस्मरण हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि जीव श्री भगवान के ही एक शक्ति है। परातत्व के अनुअंश होने से जीव कहलाते हैं। कृत्रिम रूप से जीव तथा भगवान को समान समझने से, क्योंकि दोनों ही ब्रह्म अवस्था आत्मा है, निश्चित रूप से मोह होगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हम इस संसार में आते हैं, हम बंध जाते हैं क्योंकि वी हैव द डिजायर टू एंजॉय। इस वजह से हम इस संसार में आके ही बंध जाते हैं। और हमें इससे निकलने का क्या है स्वरूप? हम जब भगवत धाम, जब हम परक शक्ति के तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा ये जो मिथ्या अहंकार होता है ये चला जाता है, और हमारा जो सही मौलिक अहंकार है, जो हमारा मूल अहंकार है कि हमारा जो हमें कृष्ण जीवेरे स्वरूप कृष्णेरा नित्य दास, वो अहंकार हमारा स्थापित होता है। तो अगर वो ही स्थापित करना है तो फिर यहाँ पे भगवान ने वेदों में काम अर्थ मोक्ष के बारे में क्यों बोला है? धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में क्यों बोला है? वर्णाश्रम सिस्टम ही क्यों एस्टैब्लिश किया है? भगवान सीधा सीधा भी तो कह सकते थे कि तुम ऐसा करो, बस यही है, मेरे पर प्रति आओ, है ना। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। एक व्यक्ति था जो कह रहा था कि मैं ना ये वैदिक गाय का घी बेच रहा हूँ, और इसीलिए ये वैदिक गाय का घी जो है ना सबसे ज्यादा महंगा है, आप इसको ले लीजिए। तो दूसरे व्यक्ति ने उससे पूछा कि एक बात बताइए कि वैदिक गाय के घी में और आपके जो नॉर्मल हमें गाय का घी मिलता है उसमें क्या डिफरेंस है? तो वैदिक गाय का घी क्या है? उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए, नॉर्मल गाय का घी क्या होता है कि गाय को ऐसे छोड़ दिया जाता है, वो जो है कूड़ेदानों में चरती है, कभी प्लास्टिक खा रही होती है, कुछ होता है, शाम को उसके चरवाहे उसको डंडे से मार के वापस ले जाते हैं। फिर जब वो दुधिया गाय हो जाती है तो बछड़े को दूध नहीं दिया जाता, उसका सारा दूध निकाल लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, वो गाय को बहुत कष्ट होता है, और जैसा उसका मनोस्थिति होती है वैसा घी आता है, तो वो कभी भी आपको बल नहीं दे सकता। लेकिन ये जो वैदिक गाय है ना, ये वैदिक गाय का क्या है, इसको हम खुली फील्ड्स में चढ़ने देते हैं, ये घास जितनी मर्जी चाहे उतनी घास खा सकती है। उसके उपरांत क्या करते हैं, इसको हम कभी रस्सी से बांधते नहीं, डंडे से मारते नहीं, सिर्फ शाम को, रात को ही इसको सिर्फ रस्सी से बांधा जाता है जब वो सोती है। उसके उपरांत जब ये दूधिया गाय हो जाती है तो हम पहले बछड़े को उसका दूध पीने देते हैं, और जब बछड़ा वो पूर्ण दूध पी लेता है उसके उपरांत हम इसका दूध लेते हैं, और फिर उसका घी बनता है। तो इसमें गाय के ऊपर हिंसा नहीं हुई, और उसकी मनोस्थिति बहुत शांत थी। और इस शांत अवस्था में जो दूध उसने दिया है और जिसका घी बना है, वो व्यक्ति को बल प्रदान करने के योग्य है। तो इस अवस्था में घी कम निकलता है, क्योंकि हम गाय का दूध जो है पहले उसका हक बछड़े को देते हैं, लेकिन दूसरी जगह क्या होता है, वो होता है। तो यू कैन फाइंड द डिफरेंस ना। तो इसीलिए देवी वर्णाश्रम सिस्टम क्यों बनाया गया? देवी वर्णाश्रम सिस्टम इसलिए बनाया गया क्योंकि हर व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हम भी देखते हैं कितने सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, कितने सारे जो लोग हैं जो इधर उधर रहते हैं, उनको जब हम कृष्ण के बारे में बताते हैं, है ना, वो क्या कहते हैं, अरे आप पूरा संडे बिता देते हो, आप ऐसा करते हो, आप वो करते हो, अभी आपकी आयु क्या है, अभी आपको मजा करना चाहिए, अभी आपको यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, क्यों आप इन इन चीजों में बंध गए हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसा ऐसा वो लोग जो है बोलते हैं, लेकिन क्योंकि सब कन्विंस नहीं है। लेकिन जब उनकी ये इच्छाएं पूर्ण होएगी कि जब हम हम हमारे में सिर्फ यही, इस्कॉन में यही नहीं कहा जाता, नहीं सन्यासी बनोगे या ब्रह्मचारी बनोगे तो ही ठीक है, गृहस्थ हो गए तो कैंसिल, ऐसा नहीं है।
उनको क्या कहता है, जो जिसकी जो बॉडी का जैसा जिसका स्वरूप है, वो पहले उस कामना को फुलफिल करे, है ना। कोई अगर गृहस्थ आश्रम में ही जा सकता है, कोई अपने सेक्सुअल डिजायर्स को नहीं कंट्रोल कर सकता, तो उसके लिए जबरदस्ती नहीं है कि वो ब्राह्मण बने, है ना। उसके लिए क्या, उसके लिए जबरदस्ती नहीं है कि वो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी बने या फिर वो सन्यास में जाए प्रीमेच्योरली। क्योंकि अगर वो उसको ऐसे जबरदस्ती भेजा जाएगा तो वो अंदर से फ्रस्ट्रेट रहेगा। तो इसीलिए देवी वर्ण आश्रम सिस्टम बनाया गया है कि देखो, दीज थिंग्स डज नॉट मैटर, ये क्लास नहीं मैटर करती कि आप ब्रह्मचारी हो, आप गृहस्था हो, या आप वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, आप कर क्या रहे हो, है ना। ये मैटर नहीं करता कि क्लास में जो बच्चा काम वाली के घर से आ रहा है ना। आजकल क्या है, ईडब्ल्यूएस का भी सिस्टम होता है स्कूल्स में। तो अच्छे स्कूल के भी बच्चे होते हैं, तो कई बहुत ही लोअर पॉवर्टी लाइन के भी बच्चे आते हैं। पर क्या टीचर उसमें भेद करती है कि ईडब्ल्यूएस वाले को ऐसे पढ़ाना है और जो अच्छी क्लास वाले नहीं। वो एक पूरी क्लास बैठी हुई है और टीचर उस चीज को पढ़ाने में ही ध्यान देती है। उसी प्रकार से इट डज नॉट मैटर कि आप कहाँ से आ रहे हो, आप कौन से आश्रम से आ रहे हो, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना, आपको बस वहां जाना है। पर जो हेतु है, जो आप सीख रहे हो, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। चाहे आप गृहस्थ आश्रम से आए हो, चाहे आप वानप्रस्थ आश्रम से आए हो, चाहे आप ब्रह्मचारी या सन्यासी आए हो, लेकिन जो आपका रीजन है, हेतु है, वो है कृष्ण को प्राप्त करना, राधा दास्यम की तरफ जाना, जो पंचम पुरुषार्थ है उसकी तरफ जाना है। तो यदि आपके कामना के डिजायर्स गृहस्थ आश्रम में रह के फुलफिल हो जाते हैं, देन इट गिव्स यू, फिर आप कम फ्रस्ट्रेट होगे और आप आओगे और आप करोगे। सो गेटिंग माई पॉइंट कि कैसे देवी वर्ण आश्रम सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि व्यक्ति फ्रस्ट्रेट ना हो। शिला प्रभुपाद वेंट वेरी हाई, आगे गए, है ना। एक अभी मैं एक ट्रांसजेंडर इस्कॉनियन डिवोटी का पॉडकास्ट सुन रही थी। उसमें उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, मैंने तो शिला प्रभुपाद के समय से ज्वाइन किया है, और प्रभुपाद जब हम ट्रांसजेंडर्स आते थे, तो प्रभुपाद ने कभी भी नहीं कहा कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते। प्रभुपाद ने कहा ये कृष्ण टेम्पल है, ये सबके लिए है। लेकिन जब उन्होंने पूछा क्या हमें दीक्षा मिल सकती है, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन सबसे पहले आपको अपना जो जेंडर है वो चूज करना है। आप अपना जेंडर बार बार बदल नहीं सकते। अगर आप अपने आप को बॉयज से ज्यादा लिंक करते हो तो आप प्रभु जी वाली लाइन में बैठोगे, और माताओं से ज्यादा लिंक करते हो तो माताओं वाली लाइन में बैठोगे। आप बार बार ऐसा नहीं कर सकते, कभी माता जी बन गए कभी प्रभु जी बन गए, नहीं। आपको अपना एक जेंडर चूज करना है ताकि आप दूसरों को डिस्टर्ब ना करो। और जब प्रभुपाद के समय था ना, उस समय बहुत हिप्पी कल्चर चल रहा था। उस समय बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं परवर्टेड सेक्सुअल डिजायर्स रहते थे। अजीब अजीब वे में लोग रहते थे, और उसी समय से ये कंसेप्ट आया गे लेस्बियंस का, कि पुरुष पुरुष के साथ संबंध बनाने में इंटरेस्टेड रहा, और स्त्री स्त्री के साथ संबंध बनाने में। तो प्रभुपाद जब थे तो वहां पे कुछ गे लोग भी आए शिला प्रभुपाद के पास। उन्होंने कहा देखिए स्वामी जी, आप जो बताए हैं, आप आए हैं इंडिया से। इंडिया इज अ वेरी कंजर्वेटिव कंट्री, और वहां पे अभी ये वाला कंसेप्ट शुरू नहीं हुआ, ये गे का लेस्बियंस का होगा भी तो, बट देन इट वाज नॉट सो ओपनली एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। आई एम टॉकिंग वे बैक इन 70s एंड 75, है ना। तो लेकिन ये वेस्टर्न वेस्टर्न वर्ल्ड में ये चीज लोग अपने आप खुल के ओपन अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में बोलने लग गए थे। तो वहां पे बहुत गे लोग आए और उन्होंने कहा स्वामी जी देखिए, हम ब्रह्मचारी नहीं बन सकते क्योंकि हमारे अंदर सेक्सुअल डिजायर्स है, और हम नॉर्मल गृहस्थ आश्रम में भी नहीं जा सकते क्योंकि हमारा इंटरेस्ट स्त्री में नहीं है। और आप अपनी क्लासेस में कहते हैं कि देखिए, सेक्सुअल कांटेक्ट जो है कृष्णा कॉन्शियस बच्चे पैदा करने के लिए ही है, अदरवाइज सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो पर यदि हम किसी पुरुष के साथ भी अगर कांटेक्ट करते हैं तो हमारे बच्चे थोड़े ना पैदा हो सकते हैं। और हम किसी स्त्री के साथ संग, हमारा माइंडसेट वैसा है ही नहीं, तो हम तो किसी आश्रम में नहीं जा सकते। ब्रह्मचारी हमारे सेंसेस अभी कंट्रोल नहीं है, गृहस्थ में हम स्त्री के साथ जाएंगे नहीं, और पुरुष के साथ
रहने में बच्चा होगा नहीं, और पुरुष के साथ रहने में क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे, या मुझे नहीं पता क्या वो देवी वर्णाश्रम सिस्टम में रहेगा। एंड थर्ड इज लाइक कि हम वानप्रस्थ कैसे होंगे। वानप्रस्थ तो तभी होता है ना जब आपकी गृहस्थ आश्रम में सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हो, तब आप वानप्रस्थी की तरफ जाते हो, और वानप्रस्थी के उपरांत फिर आप संन्यास की तरफ जाते हो। तो हम तो थ्रू आउट लाइफ फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, और आप जैसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जज होंगे। नाउ व्हाट श्रीला प्रभुपाद केम अप विद वाज यू नो एकदम उन्होंने ऐसा बोला, मतलब आई वाज सरप्राइज, क्योंकि जब ऐसे पेशेंट मेरे पास भी आते थे तो थोड़ा सा जजमेंटल हम हो जाते थे, वो लेस्बियंस है, वैदिक शास्त्र के अपोजिट है, परवर्टेड है। पर प्रभुपाद बीइंग अ साधु, बीइंग एक्सेप्टिंग कि ये ह्यूमन बर्थ कितना मुश्किल से मिला है, प्रभुपाद ने उनको कहा कोई बात नहीं, हमारा हेतु क्या है, हमारा हेतु कृष्ण को प्राप्त होना है। यदि आपकी कामनाएं सेटिस्फाई नहीं होती और आप फ्रस्ट्रेट रहते हो तो आप भजन नहीं कर पाओगे। तो आपकी कामनाओं को लिमिट में सेटिस्फाई करो। यदि आपको पुरुष के साथ रहना, लिव विद द मैन, कोई बात नहीं, यू लिव विद द मैन, सेटिस्फाई योर सेल्फ, बट फिर उसको लिमिट करो। क्योंकि आपका जो पीछे हेतु है, पीछे जो कार्य करना है, वो माला जपना है, आप उस पे ध्यान दीजिए। हमें बेसिक, हमें नहीं, इट डज नॉट मैटर कि आप 5 रुपए वाले पेन से पेपर, क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट्स लिख रहे हो, या आप 50,000 वाले पेन से आंसर्स लिख रहे हो। हमारे टाइम पे पार्कर पेन का बहुत वो रहता था, पता नहीं आजकल है कि नहीं। तो कोई भी बच्चा पार्कर पेन खरीदता था तो वो बहुत फैंटेस, ओ यार ये कितना रिच है, इसने पार्कर का पेन ले लिया है। तो इट डज नॉट मैटर, क्योंकि आपने आंसर शीट भरनी है। तो बेसिक एग्जाम इज डेथ। डेथ में अगर फ्रस्ट्रेटेड सेक्सुअल डिजायर्स रहेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत आ जाएगी, आप नीचे वाली योनियों में चले जाओगे। लेकिन अगर आपके डिजायर्स वो फुलफिल होके आपका अपना मेजर गोल के ऊपर एक्ट कर रहे हो, तो देन यू कैन प्रोग्रेस इन दैट। सो आई वॉज लाइक अमेज्ड बाय शिला प्रभुपाद, कि उनके सॉल्यूशन, उनका कितना क्लैरिटी था। हम लोग होते तो कहते नो नो प्रभु, दिस इज वेरी रॉन्ग, नो ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट प्रभुपाद वॉज द पर्सन हु कुड सी बियॉन्ड पर्सन, बियॉन्ड डिजायर्स। अगर उनको पता था यदि उस व्यक्ति को मना कर देंगे कि नहीं, तो जो उसका एक अपॉर्चुनिटी था कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने का, वो भी छूट जाता। वो तो कहता है ये हमें जज ही कर रहे हैं, मेरे को तो पुरुष के साथ ही रहना, मैं तो रहूंगा उसके साथ, मैं रह ही नहीं सकता ऐसे। तो जो एक अपॉर्चुनिटी था, प्रभुपाद ने इसको ऐसा लीगल रूल नहीं बोला, इट वॉज 1-to-1 कन्वर्सेशन। कोई व्यक्ति ने आके अपनी संशय प्रकट करी, तो दीज आर द आचार्यस विच कैन मेक चेंजेस, है ना। और दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। कल को आपको, भाई मैं तो माता जी बाइसेक्सुअल हूँ, मैं तो स्त्री के साथ भी संग कर सकता हूँ, पुरुष के साथ भी कर सकता हूँ, नो नो नो, दिस इज नॉट बीन एक्सेप्टेड, क्योंकि वो व्यक्ति सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड था। तो देखिए, ऐसा कहते हैं ना, भूखे पेट ना हो भजन गोपाला। भूख से अगर व्यक्ति तड़प रहा होता है तो भगवान का भजन करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कामनाएं उसी भूख की तरह आती हैं। कामनाएं, जो इच्छाएं होती है, आप वो फ्रस्ट्रेट करती है, आपको गुस्सा आता है। कई लोगों का ये सिम्टम होता है, अगर उनको भूख लग रही होती है तो उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वैसे ही जो होते हैं ये डिजायर्स भी होते हैं। तो कई बार ये डिजायर्स कम एज ए, कि आपको लगता है फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, और फिर ऊपर से कोई कह रहा है चैंट एंड बी हैप्पी, तो उसको ऐसा लगता है चाटा ही लगा दे। सो प्रभुपाद ने कहा फुलफिल योर डिजायर्स, बट देन यू हैव टू गो इनटू द रेगुलेटेड सिस्टम। ये नहीं कि आप जानवर की तरह ही बन जाओ, है ना, सोना, उठना, मैथुन करना, और ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, जानवर की तरह मत बन जाओ। बट बेसिक रीजन देखो, क्योंकि वैदिक देवी वर्ण आश्रम सिस्टम क्या करता है, रेगुलेट करता है, आपको रेगुलेशन में जाता है ना। देखो, जैसे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अभी गर्भधान संस्कार होता है, या अगर आप कभी भी ये पढ़ोगे वैदिक शास्त्रों में कि ये संस्कार कैसा होता है, उसमें प्रॉपर लिखा है कि देखिए, सेक्स आपने इन इन दिनों में नहीं करना, क्योंकि अगर आप इन दिनों में सेक्स करते हैं और बच्चा कंसीव हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे पूर्णिमा पे वर्जित है, अमावस्या पे वर्जित है, एकादशी जैसे और माधव तिथियों पे जो है सेक्स वर्जित है, देन चतुर्थी पे वर्जित है
है ना, ऐसा पूरा लाइंस लिखी हुई है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि अच्छा दिन में आपको सेक्स नहीं करना, किसी भी 3 संध्या में सेक्स नहीं करना, सुबह के 3 बजे आपने सेक्स नहीं करना, है ना, प्रॉपर उसमें लिखा है। सिर्फ आपका करने का समय रात को 9 से 12 है, शाम को नहीं करना। अगर ऐसा होगा तो शिव जी जो है अपने साथ जो चंडालों और उनको लेके घूमते हैं, वो आपके गर्भ में आ सकते हैं। तो क्यों आज हमारे जो, जिसे हम जेनजी कह रहे हैं, और जो वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, लोगों को गिरा रहे हैं, ऐसे ऐसे डिसीजंस वो ले रहे हैं, जो हम इनको कह रहे हैं, ये कैसे हुआ? बिकॉज हमने ये संस्कार हम भूल गए, जो हमारे जो वैदिक शास्त्रों में ये संस्कार दिए हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं था कि लोग ऐसे वो सेक्स है वो छुप के रहो, नो नो। द वैदिक साइंसेस ने उसको भी साइंस लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने ये भगवत गीता में बोला है, सेक्स आई एम विच कैन प्रोड्यूस अ कृष्णा कॉन्शियस प्रोजनी। भगवान नहीं शर्माए, भगवान ने उसको ओपनली बोला, सच टॉपिक्स वर ओपनली एजुकेटेड, है ना। तो ये क्या हो गया, इसको रेगुलेशन का है। डिफरेंट तिथियों पे सेक्स नहीं करना, अपने आप को रेगुलेट करना, है ना, कब करना और कैसे। गर्भधान संस्कार क्या होता है कि उसमें भी हमारे में है कि अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो और आप बेबी के लिए कर रहे हो और आप गर्भधान संस्कार कर रहे हो, तो देन यू हैव टू चैंट 50 राउंड्स। आपका माइंड पीसफुल होना चाहिए उस दिन, मिर्च मसाला नहीं खाना चाहिए उस दिन, बहुत लाइट कपड़े पहनने चाहिए, वाइट या क्रीमिश ऐसे रहना चाहिए, इतनी बार स्नान करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना। इतने सारी वो चीजें दी हैं सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द गुड सोल। दे आर मेनी गुड सोल देयर इन द स्काई, है ना, बट दे आर नॉट फाइंडिंग द राइट पेरेंट्स। वो गुड सोल्स चूज करते हैं कि हमें एक राइट पेरेंट्स मिल जाए जो हमारी फ्रिक्वेंसी पे वाइब करता हो, तो हम इस संसार में आ सके। बट क्या हो रहा है, सिर्फ बैड सोल्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो दिस देवी वर्णाश्रम सिस्टम, जैसे ये संस्कार 24 संस्कार है, गर्भधान संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार, एवरी, इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन दिया है कि इस संसार को आप इंजॉय कर रहे हो, वेल एंड गुड, लेकिन रेगुलेट होके। इसको कैसे, एक और एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। जैसे मम्मी पापा अलाउ कर देते हैं, भैया इतना गर्मी पड़ रहा है आइसक्रीम खा ले बेटा, लेकिन रोज नहीं खाएगा, 15 दिन में खाएगा। उसी हिसाब से उस बच्चे की इच्छा भी पूरी हो गई, वो फ्रस्ट्रेट भी नहीं हो रहा, और वो स्कूल भी जा रहा है और वो पढ़ भी रहा है। उसी प्रकार से ये देवी वर्णाश्रम सिस्टम में जितने संस्कार दिए गए हैं, कैसे उस सेक्सुअल लाइफ को उन्होंने रेगुलेट करा है, टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के कि आपको अच्छा बच्चा चाहिए तो आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है। सो दिस इज हाउ वी फॉलो। लेकिन इससे क्या होगा, वी गेट सेटिस्फाइड, और हम ओवरडू भी नहीं करते। हम जानवर भी नहीं बनते कि जो सिर्फ, जानवर ही अनकंट्रोल्ड चीजें करते हैं ना। सोने को आ रहे हैं तो पोलर बियर 6 महीने सो रहा है ना। करने को आ रहे कबूतर सुबह से लेके शाम तक मैथुन क्रिया में ही पड़ा रहता है। और खाने को आ रहे हैं तो पिग कोई डिस्क्रिशन ही नहीं खाता, क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा। और डिफेंडिंग के लिए आते हैं तो जो सांप होता है, वो कोई भी उसकी चीज रास्ते में है उसको भी काट देता है, चाहे वो उसको हार्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन उसको इतना स्ट्रांग डिफेंस रहता है, उसको भी काट दे, उसको भी डंक मार ले, उसको भी डंक मार ले। तो हमको ये सारी चीजें रेगुलेशन करने के लिए देवी वर्णाश्रम सिस्टम दिया हुआ है, ताकि हमारी ये सारे डिजायर्स भी सेटिस्फाइड हो जाए, पर रेगुलेट हो जाए। और रेगुलेट होने के बाद जो हमारे पास समय बचेगा उसमें हम हरि नाम कर सके। हरि नाम करके हम ये चीज वो कर पाए कि यस, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम भगवान का अंश हैं। और हमें क्या है, हमारा का वास्तविक रूप हो जाए। सिर्फ 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 ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह रह के क्या हम कभी अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमें अपने वास्तविक स्वरूप के लिए पहुंचने के लिए देवी वर्णाश्रम सिस्टम हमें करना है ना। प्राय, अच्छा, तो मायावादी क्या कहते हैं, मायावादी ये कहते हैं, ओ ये हमारे के ऊपर ना ये सारी चीजें, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं क्योंकि वो प्री मेच्योरली इन चीजों को बंद करते हैं। उसके बाद कहते हैं अरे हम तो आत्मा है। कई बार मायावादी वर्णाश्रम सिस्टम को भी नहीं फॉलो करते हो, है ना। तो देन दे विल से कि हम तो आत्मा है, हम भगवान है, हमारे पे माया का आवरण है, इसको हटाना है। सो दे हैव देयर ओन फिलोसफी। सो जिसको हमें नहीं फॉलो करना, हमें अपने वैष्णव फिलोसफी और
प्रभुपाद द्वारा जो देवी वर्णाश्रम सिस्टम के नोट्स दिए गए हैं उसके हिसाब से हमें अपना ये ह्यूमन बर्थ को रेगुलेट करना है। सो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दिस इज अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक। मेरा प्रयास रहता है कि मैं वो सारे संशय लूं जो मेरे पास डेली लाइफ में भी आते हैं कि ऐसा है माया, क्योंकि सी द वर्ल्ड हैज चेंज सो मच। पीपल का प्रायोरिटीज चेंज हो गया, उनके सेक्सुअल प्रेफरेंसेस चेंज हो चुके हैं। सो दैट केम एज अ सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल्सो कि प्रभुपाद ने इतना इतना हमें इतना ही हैज बीन पेशेंट विद अस। ही न्यू कि आगे कैसा होने वाला है समाज। तो उन्होंने ये गाइडलाइंस हमें पहले ही दे दी गई हैं कि मेजर, आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपने माला नहीं छोड़नी, आपने हरि नाम नहीं छोड़ना, आपको जुड़े रहना है। प्रायः मायावादी विद्वान वैष्णव के सामने एकदम व्याकुल से हो जाते हैं, क्योंकि वे जीवों के माया बंधन की व्याख्या नहीं कर सकते। वे मात्र इतना ही कहते हैं ये माया के कारण है, किंतु वे ये नहीं बता सकते कि यदि जीव परात्पर है तो माया छन कैसे हो गया। वास्तव में चित गुणों में श्री भगवान के समान होने पर भी जीव अनंतता होकर अणु ही है। यदि वह अनंत होता तो वह मायाबद्ध संभव नहीं रहता। जीव अणु होने के कारण मायावश है। मायावादियों की मूर्खता और अज्ञानता का प्रदर्शन तभी हो जाता है जब वे अनंत तत्व की मायाबद्धता का कारण समझना चाहते हैं। अनंत को माइक उपाधि का बाधिक करना अपराध है। शंकराचार्य ने श्री भगवान को अपने मायावाद के प्रेक्षण करने का प्रयत्न अवश्य किया, किंतु वे तो केवल श्री भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे थे। यह स्मरणीय है कि उनकी शिक्षा तत्कालीय आवश्यकता थी, शाश्वत सत्य नहीं। वेदांत सूत्र में शक्ति और शक्तिमान का भेद प्रारंभ से ही स्वीकृत है। वेदांत सूत्र का प्रथम सूत्र स्पष्ट करता है कि भगवान सबसे उद्गम है, अतः सब पदार्थों में श्री भगवान की शक्ति है और वह स्वयं शक्तिमान है। शंकर में मिथ्या तर्क किया है, तो यदि परिणामवाद शक्ति के परिवर्तन को स्वीकार कर लिया जाए तो परातत्व अविकारी नहीं रहेगा, किंतु ये सत्य नहीं है। नित्य अनंत शक्तियों के उद्गम होने पर भी परातत्व अव्यय रहता है। मैं अनंत शक्तियों के उद्गम से प्रभावित नहीं होता। अतः शंकराचार्य ने अपने मायावाद की स्थापना अशुद्ध रूप से की है। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति मायावादी के पास जाता कि प्रभु जी, आई एम इन लव विद दिस मैन, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो मायावादी कहेंगे नो नो, यू आर इन माया, यू आर इन माया। उसको इतना बोल देते कि वो व्यक्ति उस भक्ति के पथ से ही हट जाता, वो कार्य वो करता ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मायावादी क्या कहते हैं, ये वैष्णव के आगे आने से थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि वैष्णव कहते हैं कि जीव अगर भगवान का पराशक्ति के वहां से है तो वो बद्ध कैसे हो सकता है। और अगर भगवान ही के ऊपर ही आवरण डल गया माया का और वो जीव में कन्वर्ट हो गया, तो भगवान की भगवत्ता खत्म हो जाती है। जो भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, जो किसी के अंदर मोहित नहीं होते, अगर माया से मोहित हो गए तो माया बड़ी हो जाएगी, है ना। तो ये जो मायावादी हैं इसका आंसर नहीं दे पाते। और जीव का कहते हैं कि माया, हम उनसे यही प्रश्न करते हैं, अगर जीव भी भगवान के रूप में ही है, ही इज पावरफुल, जैसे भगवान सच्चित और आनंद है तो हमारी आत्मा भी सच्चित आनंद है, तो लेकिन फिर वो माया के आवरण में क्यों फंस जाता है। क्योंकि मैंने बताया जीव क्या है, अणु है, छोटा है ना। अभी बहुत बड़ा गोल्ड का लॉग मिल जाए आपको, बहुत बड़ा गोल्ड का ब्लॉक मिल जाए, तो उसको आप पिघला के उसका सोना का एक कंगन भी बना सकते हो, पूरा सेट बना सकते हो। लेकिन अगर एक छोटा सा कण, बहुत छोटा सा कण, बिल्कुल 10 पार्टिकल जितना कण गोल्ड का मिल जाए, तो क्या उससे आप क्या बना सकते हो, उससे तो कुछ भी नहीं बनेगा। उससे तो सोने की, कोई उसको पिघला भी दोगे वो तो गायब ही हो जाएगा। उसी प्रकार लेकिन आप कहो कि भाई गोल्ड की बड़ी ब्लॉक और वो गोल्ड का एक कण, दोनों सेम है, सेम तो है, लेकिन वो ब्लॉक बहुत बड़ा था और जो ये कण है ये बहुत चिंगा सा है, छोटा सा है, बहुत माइन्यूट सा है। तो इसी प्रकार क्या है, भगवान जो है अथाह है, पूरी सोने की खान है, और जीव क्या है, एक छोटा सा तत्व है,
है ना। इसीलिए जीव जो है अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अनु रहता है। तो जीव क्या करता है, यहाँ तो वो भगवान के धाम जाएगा तो भगवान के साथ रहेगा, या वो माया जगत में आएगा और माया के साथ रहेगा। लेकिन ज्यादातर हम लोग क्या है, हमने माया जगत में आश्रय ले लिया, पर हमें इस आश्रय को तोड़ना है ना। भगवत गीता में भी तीन बातें बोली है, एक पराशक्ति के बारे में बोला है, एक क्षेत्रज्ञ के बारे में बोला है, और एक अविद्या के बारे में बोला है। पराशक्ति क्या है, भगवान का धाम, भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं, है ना, जो हमेशा शाश्वत है, परमानेंट है। और जीव क्या है, अणु है, और उसका अकेला एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। और अविद्या क्या है, ये माया है। तो जीव या तो पराशक्ति के पास जाएगा, या ये इस माया जगत में रहेगा, अविद्या में रहेगा। तो गेटिंग माय पॉइंट। तो श्री रामानुजाचार्य ने इन तत्वों का बहुत सुंदर अवेचन किया है। यदि आप तर्क करें कि इस जगत की सृष्टि में पूर्व केवल एक परातत्व है था, तो ये कैसे संभव है कि जीव उसमें से उद्गम हुआ। यदि परातत्व अकेला था तो उसमें से सूक्ष्म जीव सृजन कैसे किए। इस प्रश्न के उत्तर में वेद कहते हैं कि सब कुछ परातत्व द्वारा पालित है, तथा संहार के बाद सब कुछ उसी परातत्व में प्रविष्ट हो जाता है। इस उल्लेख में स्पष्ट है कि मुक्ति होने पर जीव परम अस्तित्व में प्रविष्ट होता है, उनका आदि स्वरूप नहीं बदलता। हमें स्मरण रखना चाहिए कि भगवान की निजी सृजन कार्य है और अणुजीवों पे अपने सृजन कार्य है। ये नहीं है कि मुक्त होकर पांच भौतिक शरीरों के नष्ट होने पर परातत्व से एक होकर उनका सृजन कार्य नष्ट हो जाता है। इसके विपरीत मुक्त अवस्था में ही जीव के सृजन का शुद्ध प्रकाश हुआ होता है। यदि बद्ध अवस्था में भी जीव की क्रियाओं का प्रकाश होता तो मुक्त अवस्था में उसको समाप्त हो जाना कैसे संभव है। जीवात्मा का मुक्त अवस्था में प्रवेश करने, पक्षी के वृक्ष में प्रवेश, पशु के वन में प्रवेश अथवा यान के आकाश में प्रवेश करने जैसा है। किसी भी अवस्था में स्पष्ट रूप नष्ट नहीं होता। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम जो है क्या आते हैं, हम भगवान नहीं बनते। रामानुजाचार्य भी बड़े उससे बता रहे हैं कि जीव जो है, जब ये पूरी धरती नष्ट हो जाती है और वो जीव को अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली परात तत्व में जाने के लिए, और अब पूरी पृथ्वी नष्ट हो गई है, तो ये जीव जो जाके भगवान के अंदर आश्रय लेता है, रेस्ट करता है। और जब फिर से पृथ्वी का सृजन होता है और जीव वहीं से निकलता है और फिर से अपना कार्य करता है, अपने कर्मों को प्योरीफाई करने का प्रयास करता है। तो जो जीव है वो क्या कर रहा है, वो भगवान में जाके अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज कर रहा, उसकी आइडेंटिटी वैसी की वैसी रह रही है ना। सो दैट इज इट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड हेयर कि भगवान में लीन नहीं हो जाता, ही हैज अ डिफरेंट आइडेंटिटी, है ना। वो उसका भी अपना जो सृजन का कार्य होता है, कार्य तो वो करता ही रहता है ना। सी अगर कोई किसी चीज का पार्ट होएगा तो वो वैसे ही कार्य करेगा जैसे बड़ा पार्ट कर रहा है। लेकिन जीव क्या है, अभी अपने स्वरूप से भूल गया है, उसके ऊपर माया का आवरण आ गया है, उसने अविद्या में चला गया है। तो यहाँ पे भी वो अपना सृजन कार्य कर रहा है ना। भगवान क्या है, सच्चित आनंद है, उनका कार्य क्या है, सृजन करना। तो जीव भी अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी भूल के, लेकिन यहाँ पे भी वो कार्य कर ही रहा है, लेकिन वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में कर रहा है। और जब वो पराशक्ति में चला जाएगा तो फिर ये नहीं है कि वो भगवान में लीन हो जाएगा, उसका जो वो स्वरूप है सृजन का, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। वहां पे वो करेगा, उस वो कार्यशील रहेगा, उसके अंदर जो इच्छाएं होंगी। सी देयर आर 5 ways where you can have the relationship with Krishna. There is Shant Rati, there is Dasya Rati, there is Sakhya Rati, then there is Vatsalya Rati, and then fifth is Madhurya Rati. तो जीव का जो कार्य है ना, यहाँ अगर वो हाईली जिसको कहते हैं बहुत अच्छा फादर था या बहुत अच्छा मदर था अपने बच्चों के लिए, वात्सल्य कूट कूट के भरा था, परंतु जब उसको भगवान के बारे में पता चला और वो लड्डू गोपाल को लेके आया तो वो उनका फादर बन गया, उनके प्रति उसका वो हुआ। तो कार्यमान तो हो ही रहा है ना, जो जो उसको कार्य करने हैं। और जब वो ये शरीर त्याग देता है तो वो कौन से रस को प्राप्त होगा, वात्सल्य रस को वहां पे प्राप्त हो जाएगा। इट इज नॉट दैट कि वो कृष्ण के अंदर चला गया, नो, देयर इज गोइंग टू बी आदान प्रदान। सो देयर इज नेवर अ लॉस्ट ऑफ आइडेंटिटी।
क्या लिखा है, जैसे आपने बताया कि जब हम संबंध कर रहे हैं तो हमें हर चीज देखनी है कि आज एकादशी है आज या नहीं है, हमें इस टाइम नहीं करना, दिन में नहीं करना, पूर्णिमा पे नहीं करना, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है इस पर। जब हमारा पार्टनर सामने हो तो लस्ट इतना बढ़ जाता है, तो ये सब भूल जाते हैं हम। हाँ, तो तभी तो हमें ऐसा वैदिक शास्त्रों के हिसाब से चलना ना, दिस इज कॉल्ड द रेगुलेशन। आप सोचो, अगर आप ऐसे संबंध बना रहे हो और संबंध बनाने के बाद आपका प्रोजनी एकदम आता है। आजकल आज ही मेरे पास एक केस आया बच्चे का। वो बच्चा क्या करता है, वो बस घुर्राता है, 9 साल का बच्चा है और शेरों की तरह घुर्राता रहता है। और उसको अगर उसके पापा ने कह दिया अभी तेरे को आइसक्रीम देनी है, तो ये वो 10 बार यही कहे, आइसक्रीम लेना चलो, आइसक्रीम लेना चलो, आइसक्रीम लेना चलो। तो इसीलिए हमें वैदिक शास्त्र क्या बता रहे हैं, रेगुलेशंस बता रहे हैं। वही तो लस्ट कंट्रोल करने का प्रोसेस है। आप तो ये बात बोल रहे हो कि हम स्कूल गए और हमसे लिखा नहीं जा रहा क्योंकि हमारा मन नहीं कर रहा लिखने को, तो हम लिखेंगे कैसे? अरे स्कूल जाने का तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें लिखना ही नहीं आ रहा। नहीं, स्कूल जाने का क्या फायदा है? स्कूल आपको कहेगा, टीचर का डर रहता है, वो आपको डांटेगा, वो आपको क्लास में बैठना सिखाएगा, हाथ में पेंसिल पकड़नी सिखाएगा, लिखना सिखाएगा। इसी प्रकार से इच्छा क्या है हमारी, पहली इच्छा हमने करी कि स्कूल जाना है, तो वहां से वो प्रोसेस फॉलो फॉलो करते करते हम लिखना सीख गए। उसी प्रकार से हमें पता है हमारे अंदर लस्ट है, और उसी को हमने पहले, सबसे पहले डिसीजन लेना है कि नहीं, हमें लस्टफुल होके बच्चा नहीं पैदा करना, हमें आगे जाना है। वो डिसीजंस आपके हैं। फिर आप उस प्रोसेस को फॉलो करोगे, एक चीज सीखोगे और फिर उसको प्रैक्टिस करोगे। दैट इज व्हाट द वेदास आर गिविंग रेगुलेशंस। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज हाउ वी रेगुलेट आवर सेल्फ, है ना? अगर आप रेगुलेट नहीं करोगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार हो। वेदास यही कहते हैं। फिर आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमारे कौन से जन्मों का फल था जो ऐसा बच्चा मिल गया। अभी वो पेरेंट्स इतने वो ही हैं, उनकी डॉटर जो है वो कॉलेज में है और ये बच्चा जो है 10 साल का है। दोनों के बीच में एज गैप भी इतना है, डॉटर एक्सेप्ट ही नहीं करती उस लड़के को, और वो लड़के का जो एग्रेशन है, बिहेवियर है, वो वैसे बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से। तो अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार हैं तो आप मत सीखिए। हम टेम्पल जाते भी क्यों है, नाम जप क्यों करते हैं? इसीलिए तो करते हैं ताकि हम अपने आप को रेगुलेट कर सके। नहीं तो पूरी दुनिया बाहर घूम रही है, इधर उधर बॉलीवुड में पड़ी हुई है, बीटीएस में पड़ी हुई है, मल्टीपल चीजों में पड़ी हुई है। तो ये चीज क्या है, ये कंट्रोल, ये डिसीजन आपका ही है, आपने ही लेना है। सो गौर रात्रि एवरीवन, आगे का डिस्कशन हम कल शुरू करेंगे। हरे कृष्ण, हरि बोल।